हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर महताब। क्या आपने कभी सोचा है कि एक्ने यानी पिंपल्स होते क्यों हैं? दोस्तों, क्या आप भी बार बार होने वाले मुहासों से परेशान हैं? असल में दोस्तों, हमारी स्किन के नीचे छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं जो सेबम यानी ऑयल बनाती हैं, और हमारी स्किन पर छोटे छोटे रास्ते होते हैं जिन्हें पोर्स कहा जाता है। इन्हीं छोटे छोटे रास्तों से हमारी स्किन का सेबम यानी ऑयल और पसीना बाहर आते रहते हैं, जिससे स्किन हेल्दी बनी रहती है। लेकिन जब यह ऑयल ज़्यादा बनने लगता है और डेड स्किन सेल के साथ मिलकर इन रास्तों को बंद कर देता है, तो अंदर गंदगी और ऑयल फंस जाते हैं और यहीं से पिंपल्स बनने की शुरुआत होती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि पिंपल्स बढ़ जाते हैं? दोस्तों, जब बैक्टीरिया इन बंद पोर्स में बढ़ने लगते हैं तो वहाँ रेडनेस, स्वेलिंग और दर्द वाले पिंपल्स बनने लगते हैं। अगर समय पर ध्यान ना दिया जाए तो ये स्किन पर दाग, धब्बे और स्कार भी छोड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको बार बार पिंपल्स हो रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण है हार्मोनल बदलाव। यह खासकर प्यूबर्टी पीरियड्स या पीसीओडी के दौरान ज़्यादा देखने को मिलता है। इस दौरान शरीर में ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाता है और इसी वजह से पिंपल्स बनने लगते हैं। इसके अलावा गलत खान पान जैसे ज़्यादा मीठा और तला भुना खाना भी पिंपल्स बढ़ा देता है। इसके साथ ही तनाव और नींद की कमी भी एक बड़ा कारण है। और अगर आप गलत स्किन केयर प्रोडक्ट्स या ज़्यादा मेकअप यूज करते हैं तो इससे स्किन के छोटे छोटे छेद बंद हो जाते हैं और अंदर गंदगी और ऑयल फंस जाता है, जिससे पिंपल्स बढ़ने लगते हैं। अगर लक्षण की बात करें तो चेहरे पर छोटे छोटे दाने, रेडनेस, स्वेलिंग, दर्द और कभी कभी पस वाले पिंपल्स भी हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि होम्योपैथिक में कौन कौन सी दवाइयाँ पिंपल्स में काम आती है। पहली दवा है हिपरसल्फ। यह दवा खासकर उन पिंपल्स में दी जाती है जो दर्द वाले होते हैं और जिनमें पस बन जाता है। अगर हल्का सा छूने पर भी दर्द होता है और पिंपल्स जल्दी जल्दी पककर फटने लगते हैं तो ऐसे केस में हिपरसल्फ बहुत फ़ायदेमंद होती है। दूसरी दवा है साइलेसिया। यह दवा गहरे, पुराने और बार बार होने वाले पिंपल्स में दी जाती है। अगर पिंपल्स पूरी तरह ठीक नहीं होते और बार बार उसी जगह पर निकलते हैं या स्किन के अंदर पस फंसा रहता है तो साइलेसिया उसे बाहर निकालने में मदद करती है। तीसरी दवा है कालीब्रोम। यह उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनके पिंपल्स बड़े, सख्त और ज़्यादा संख्या में होते हैं, खासकर चेहरे के साथ साथ पीठ, कंधों और छाती पर भी पिंपल्स निकलते हैं। ऐसे में कालीब्रोम बहुत फ़ायदेमंद होती है। चौथी दवा है नेट्रोम्यूर। यह दवा खासकर हार्मोनल पिंपल्स में दी जाती है। जिनकी स्किन ऑयली होती है, चेहरे पर साइन रहती है और पिंपल्स खासकर पीरियड्स के समय बढ़ जाते हैं, उनके लिए नेट्रोम्यूर काफ़ी असरदार होती है। पांचवी दवा है पल्सरटिला। यह उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है जिनके पिंपल्स हार्मोनल बदलाव या पीरियड्स के समय बढ़ जाते हैं। जिन लोगों को तला भुना या ऑयली खाना खाने के बाद पिंपल्स निकलते हैं, उनके लिए यह दवा फ़ायदेमंद मानी जाती है। ऐसे लोगों को आमतौर पर ठंडी हवा और खुली हवा में रहना पसंद होता है। मेडिसिन लेने से पहले किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, उसके बाद ही आप मेडिसिन लें। थैंक यू।